सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं जेईसीसी, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद है और कितनी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी नेटवर्क का उद्घाटन करने वाले हैं। देखिए, जो स्वदेशी 4G नेटवर्क है, जो पब्लिक टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल है, उसका जो 4G नेटवर्क है उसका उद्घाटन आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा से ये उद्घाटन करेंगे और आज आयोजित हो रहा है, जिसमें राजस्थान में राजधानी जयपुर में जो आयोजित प्रोग्राम में अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है, साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इसके अलावा सांसद मंजू शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया भी मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी उड़ीसा से इस 4G नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे, तो उसके साथ ही साथ वर्चुअल रूप से ये तमाम जो राजस्थान के नेता हैं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री है, वो उसमें जुड़ेंगे। तो ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक बड़ी शुरुआत है। आज एक और जो गर्व की बात ये रहेगी देश के लिए कि भारत दुनिया में 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसका अपना स्वदेशी 4G नेटवर्क होगा। यानी इस जो पब्लिक जो टेलीकॉम कंपनी है, वो अपनी तरफ से जो वर्तमान में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके हिसाब से अब जो 4G नेटवर्क का बना रही है, तो अपने आप में अच्छी बात है। क्योंकि बीएसएनएल का जो नेटवर्क है, लेकिन अभी जो वर्तमान जरूरतों के अनुसार अपग्रेड करने की बेहद जरूरत थी और उसी के अनुसार अभी स्वदेशी जो नेटवर्क है वो बनाया जा रहा है। और अभी जो राजस्थान में भी एक करीब 10 जगह पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जयपुर में जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा जो केंद्रीय मंत्री मौजूद है। फिलहाल स्वागत समारोह जो है तमाम जो अतिथियों का वो चल रहा है। उसके बाद में कुछ ही देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उड़ीसा से इसका उद्घाटन करेंगे तो सभी लोग वर्चुअल रूप से इसमें जुड़ेंगे। ताकि जो बीएसएनएल है, ये जो भारत में जो दूरसंचार क्रांति है, जो टेलीकॉम क्रांति है, उसको आगे बढ़ाने में जो नींव का पत्थर अगर इसे कहा जा सकता है तो बीएसएनएल रही है। क्योंकि पहले जब तमाम बड़ी कंपनियां नहीं थी तब बीएसएनएल ने जो आम लोगों तक अपनी पहुंच पहुंचाई, अपनी जो दूरभाष का जो माध्यम है वो बीएसएनएल बनी थी। और आज जिस तरह से जो तकनीकी का विस्तार हो रहा है, उस विस्तार के साथ साथ इस तरह से जो बेहतर नेटवर्क मुहैया करवाने की अगर बात हो रही है तो ये अपने आप में खास बात है। तमाम बीएसएनएल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी बीएसएनएल के जो महाप्रबंधक हैं वो इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनील, स्वदेशी नेटवर्क बीएसएनएल से यहाँ की जनता को, देश की जनता को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बॉर्डर पर जो जवान तैनात है उनको भी संपर्क करना आसान होगा। वे अपने घर वालों से कई कई महीनों तक बात नहीं कर पाते थे, लेकिन इस नेटवर्क के लगने के बाद वे अपने घर वालों से बात कर पाएंगे। आपातकालीन स्थिति में भी इजीली संपर्क कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए कि कोई भी पब्लिक सेक्टर अगर डेवलप होता है, जब ग्रोथ करता है तो उसका सीधा सीधा फायदा आम लोगों को मिलता है। हालांकि भारत में कई जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 5G नेटवर्क तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन बीएसएनएल जिसको हम पब्लिक बोल रहे हैं, ये सस्ती और बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जानी जाती है। लेकिन हाल ही के दिनों में बेहतर नेटवर्क न होने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिछले कई सालों से कई तरह के अपग्रेड हैं वो इसमें नहीं हुए थे, लेकिन अब जब बीएसएनएल खुद 4G नेटवर्क की तरफ, और वो भी खुद का, क्योंकि पहले भी 4G की तरफ बढ़ गया था लेकिन स्वदेशी नेटवर्क से 4G नहीं चल रहा था, लेकिन अब बीएसएनएल ने अपना खुद का जो 4G नेटवर्क है वो तैयार किया है। उसकी सीधी जो फैसिलिटीज है वो आम लोगों को मिलेंगी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 4G जो नेटवर्क का उद्घाटन उड़ीसा से करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जब कोई स्वदेशी कंपनी हो और उसमें भी अगर जो पब्लिक यानी सरकारी कोई टेलीकॉम कंपनी है वो इस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ये निश्चित तौर पर माना जाता है कि इसका सीधा फायदा जो है आम लोगों को मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। और देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से जो स्थानीय जो